हाँ। हेलो गाइस, माय डॉटर। हाय। सब कह रहे सीमा को लड़की हुई है, मेरी लड़की। मतलब ये झूठ की दुकान, ये इतनी मक्कार लोग हैं कि झूठ इनकी नस नस में भरा है। आज जो लक्कू की माँ है और जो दूसरी चमची चाची है और इसकी जो भाभी है, बेहयाई बदतमीजी कर रहे हैं। हर इस नकली बेबी को लेके जो तकिया फाड़ कर बाहर निकला है, एक पेट से तब तकिया खुलाई होती है ना, उसके बाद एक बेबी निकला, उस ऐसी बेगैरत माँ है, एक छोटी सी बच्ची को ऐसी महिला के पल्ले बांध दिया जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे। बेचारे इसको डेली देना है भैया। अभी वो बच्ची नोट छापने की मशीन है, उसके नाम से जितना नोट छाप सकती है अपने 12-12 चैनलों पर डालेगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं सीमा भगोड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि गुलाम हैदर इंडिया आ चुका है और सीमा भगोड़ी पर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये खबर अभी झूठी है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है सीमा हैदर पर। लेकिन दोस्तों, आज मोमिन मलिक सर ने एक अपडेट दी है कि गुलाम हैदर बहुत जल्द इंडिया तो आ ही रहा है, लेकिन उससे पहले उसके बच्चों से गुलाम हैदर की बात कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये खुद मोमिन मलिक सर ने फिर से कहा है और गुलाम हैदर जैसे ही इंडिया आएगा उसको बच्चे मिलेंगे और सीमा हैदर जेल जाएगी। ये खबर बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। और आपको अगली जानकारी के लिए बता दूं, चार्जशीट कोर्ट के अंदर आने वाली है क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं चार्जशीट के लिए और ये खबर मोमिन सर बहुत जल्द आप सबको देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा और आपको इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखने को मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। काम किया है कानूनी। हम लाइव नहीं आते, इसका मतलब ये कोई है कि भाई हमारी कलम हमने लिखा कम्युनिटी में भी आज कि अगर हम खामोश है तो हमारी कलम खामोश नहीं है। वो हमारी जो कानूनी कलम है वो अपना काम कर रही है। और ये सब हम ना किसी को दिखावे के लिए कर रहे हैं, ना वाह के लिए कर रहे हैं। ये एक इंसानियत का काम है और इंसानियत का काम जो होता है वो अपने रब की, अपने परमात्मा की, अपने खुदा की रजा के लिए होता है। जब इंसान अपनी नीयत को ठीक करके कोई नेक काम करता है तो सारे रास्ते आसान होते हैं। अगर इंसान दिखावे के लिए कर रहा है, पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, नाम के लिए कर रहा है, तो उसमें उसका क्या रिजल्ट मिलेगा उसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन कोई इंसान अगर इंसानियत का काम समझ के और इसलिए कि भाई मेरा ये इंसानियत का काम करने से मेरा मालिक, मेरा रब जिसने मुझे पैदा किया, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, वो नेक काम करने से खुश होता है। तो जो कोई ऐसा समझ, ऐसी नीयत से, अच्छी नीयत से, बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के काम करता है तो उसमें उसकी खूब मदद होती है। आप देखो कि मैं आप सबको किसी को नहीं जानता था, दुनिया के किसी आदमी को नहीं जानता था जी, लेकिन मुझे तो लोग जानते थे, मैं पर्सनली नहीं जानता था किसी को। तो मतलब ये एक नेक काम हमने उन मासूम बच्चों के लिए स्टेप उठाया। जो चाहे वो कहीं का भी इंसान है, चाहे वो भारत का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, दुनिया के किसी कोने का भी इंसान है, जिस इंसान के साथ गलत हुआ है उसके लिए अगर हम खड़े हुए हैं, आप लोग पहले से खड़े थे, हम तो सबसे ज्यादा जूनियर है इस केस में। मैं तो कहता हूं कि इस केस में अगर कोई इंसान जूनियर है और सबसे बाद में जुड़ा है तो वो मोमिन मलिक जुड़ा है। मैं अपने आप को इस केस में सबसे जूनियर मानता हूँ। आप सब लोग सीनियर है, पहले से सब लोग आवाज उठा रहे थे, पहले से इंसानियत की लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे। तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कानूनी हमारा भी हो गया, तो हम कुछ नसीब है कि एक अच्छे कोज में हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन हमारा ये बिल्कुल साफ नीयत से, इसके अंदर कोई दिखावा नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं। अगर आप देखते हैं कि हम लाइव भी नहीं आते, बहुत ही जरूरी होता तो आते हैं। तो जी बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि इंसानियत के लिए, बस और कुछ नहीं। इससे ज्यादा हमें कोई लालच नहीं। अब कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, बहुत से लोग कम्युनिटी में बड़ा लंबा लंबा लिख रहे हैं, बहुत से कुछ कुछ लिख रहे हैं। लोग मुझे भेजते हैं, मुझे देखना पड़ता है जब भेजते हैं वो स्क्रीनशॉट करके। तो मैं ये कहता हूँ कोई बात नहीं, आप जो है वो आप कोई जवाब ना दें, वक्त जवाब देगा। हमने अपना कानूनी काम सब किया हुआ है और आने वाला समय दूर नहीं है, बहुत नजदीक है समय। जाते जाते उनके सवाल का जवाब भी क्लियर कर दीजिएगा। वो कहती है कि पाकिस्तान का केस यहाँ वो चल ही नहीं सकता है मेरी अदालत में।
अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, चल गया ना भाई, नोटिस भी तो हो गया। नोटिस कितने केसेस में नोटिस हो चुका है, फैमिली कोर्ट ने नोटिस कर दिया। फैमिली कोर्ट जो होती है ना भाई, वो सेशन कोर्ट होती है, सेशन। और जी उसने जी। आप क्या लगा रहे हो, क्या नाम है आपका, बदरुल भाई, आप क्या लगा रहे हो कि जो जज साहब बैठे हैं उन्होंने गुलाम हैदर के केस को ऐसे ही उठाया और ऐसे मैंने नोटिस कर दिया, ऐसे नोटिस कर मैंने दिया? मुझे नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरा पता है, उस लेडीज को मुझे जवाब देना है हाँ बकौल मैं आपकी, उन्हीं आप बगड़िया आपके। मतलब मैं उन्हीं को, आपके जरिए उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हम्म, कहने का मतलब ये है कि पहले मुझे कम से कम भी 3-4 तारीखों पे, जब तक मेरा केस ही एडमिट नहीं हुआ, जब तक मैंने जज साहब के इतने सारे क्वेश्चंस थे उस केस पे, एक एक क्वेश्चंस लॉ के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया, तब तक उनको नोटिस नहीं हुआ था। जब सब चीज क्लियर हुई उसके बाद ही नोटिस हुआ था। कंट्रोवर्सल करके कई लोग एकदम हवा बना के फ्रंट में आना चाहते हैं ना, कई लोग, कई होते हैं, कई दिमाग होता है उनका। अच्छा, अब आप देखोगे जैसे जैसे ये नजदीक काम आएगा, मैं आपको एक फोरकास्ट कर रहा हूँ, एक भविष्यवाणी पहले से कर रहा हूँ जी कि जैसे जैसे ये काम नजदीक आएगा, गुलाम हैदर यहाँ आएगा, या ये बच्चों को जो कस्टडी वाली बात चलेगी, या बिल्कुल नजदीक मामला है, तो आप देखोगे जिन लोगों के चैनल नहीं चल रहे हैं, जो लोग जो ना बिल्कुल लाइमलाइट में बिल्कुल पीछे चल रहे हैं, वो लोग अपने आप को, वो केस से कोई लेना देना नहीं, मोमिन मलिक से कोई लेना देना नहीं, सीमा हैदर या गुलाम हैदर से कोई लेना देना नहीं, वो डायरेक्ट अटक करके वो लाइमलाइट में, लास्ट में जब ये केस फाइनल होने वाला होगा और ये केस पीक पे होगा और पब्लिसिटी के बिल्कुल चरम सीमा पे होगा, तो वो लोग जो है डायरेक्ट हमला करके वो पीक लाइन में आने की कोशिश करेंगे। वो ज्यादातर जो है मेरे पे हमला करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस उल्टे सीधे कर करके, उल्टे सीधे ब्लेम लगा करके। और सीमा हैदर भी अभी चुप है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ये केस क्लोज होने जा रहा है, वो जो है ऐसे ऐसे गंदे इल्जाम लगा सकती है, उनकी साइड के लोग, उनके समर्थक लोग लगा सकते हैं कि जिन पे हम, मतलब जैसे हवा में मछली उड़ा रहे हो, कोई ऐसी इस तरह की बातें, वो अनगर्ल बातें वो करेंगे, क्योंकि ये केस क्लोज की तरफ जा रहा है। बिगिनिंग हो चुकी है। हाँ बिल्कुल फाइनल की तरफ जा रहा है, हमने कर ही दिया है। अब जैसे गुलाम आएगा और सबसे पहले उसकी बच्चों की मुलाकात होगी, उसके बाद बच्चों की कस्टडी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और कोशिश करेंगे हम गुलाम के आने से पहले पहले इसको जेल कराएं, और नहीं भी हुई तो उसके आने के बाद होगी जरूर, ये बात मैं आपको बता। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये सबको कहा है कि कोई हमारे खिलाफ भी है, हम गलत शब्दों का प्रयोग किसी के प्रति नहीं करेंगे, उसका तर्क और वितर्क से जवाब जरूर देंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई, आप देख रहे हो कि पहले क्या पोजीशन थी इसकी, जी बिल्कुल। आप देख रहे हो इसकी पहले और पहले की पोजीशन में और अब की पोजीशन में, खुद ही लोग अंदाजा कर सकते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं कहूंगा। 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ये मामूली बात नहीं है। जी जी। हमारे किसी समर्थक के खिलाफ आज तक उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन मेरे समर्थक जो इस केस में है उसके खिलाफ मैंने आज तक जरा सी भी कार्रवाई नहीं होने दी। अगर उन्होंने कुछ की भी है तो मैंने उसको वहीं किल्ड किया है, उस कार्रवाई को। मैंने अपने किसी सपोर्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं होने दी, और आप देखोगे उन लोगों के खिलाफ 24-25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि वो भी अपने हिंदुस्तानी भाई हैं, अगर वो अपनी गलती का सुधार करते हैं तो उसके बारे में हम विचार करेंगे कुछ ना कुछ। जी जी। आप अच्छा बोलते हो और आप मेहनत करते हो, लगे रहो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आपने देखा मंजू जी ने एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार खबर जो है आपको इस वीडियो में दी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब सीमा भगोड़ी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जो नाटक इसने फैलाया था उसका पर्दाफाश हो चुका है दोस्तों। अब ये जेल के अंदर जाएगी, इस पे एक केस और लगेगा, जो कि इसने ये ड्रामा किया सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।